श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामश्च सर्वं वसे। रामे भक्तिः अखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले। श्री राम के बिना दूसरी ऐसी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को, पाप को नष्ट कर देते। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए, राम जी की शरण का अनुसरण करना चाहिए। श्री राम जी काल रूपी भयंकर सर्प से भी, जो श्री राम जी से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान राघवेंद्र श्री राम जी के ही बस में है। और ऐसे ईश्वर, ऐसे परमात्म तत्व, ऐसे श्री राम जी में मेरी अखंड प्रीति और भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। फिर बाबा आगे लिखते हैं और कहते हैं, चित्रकूटालयम रामामिंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानां अभयप्रदम। वंदे च परमानंदम भक्तानां अभयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन में और भक्तों को अभय वर देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधकाः नमामि देव चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि, पालन और संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूं। ऋषि उवाच, ऋषि ऊचु। अब कहते हैं, भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुखानि शुभानि चा। ऋषियों ने कहा, भगवान आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को दुख बहुत है। एतत् संसार पाशांस्य यच्छेदकः कतमः स्मृतः कलो वेदे वेदोक्ते मार्गश्च
नश्यन्ति ते तयोदिताः। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने तो कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग भी नष्ट हो जाएंगे। और फिर अधर्म निरतानाम चा यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वही सर्वेश्च परिकीर्तितम्। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया प्रभु। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड ही पाखंड फैल जाएगा। ये बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही। कहते कामार्ता हृष्यस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यत तत्परा। कामार्ता हृष्यस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर् बहुपुत्रकाः। कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर् बहुपुत्रकाः। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ करके आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान देने वाले होंगे। फिर कहते हैं स्त्रियः सुपोषण परा वेश्याश्चरण तत्पराः पतिवाक्य मनाधृत्य सदान्य गृहते तत्पराः दुःशैलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होगी। वह अपने पति की आज्ञा का अनादर करते हुए सदा दूसरों पर ही आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगे। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः पुरुषान् नृत्यभाषणयो देह संस्कार वर्जिताः। और जो उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और आलस्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होंगे। वाचालश्च भविष्यन्ते कलो प्रायेण योषिताः वाचालश्च भविष्यन्ति कलो प्रायेण योषितः भिक्षस्वास्यपि मित्रादि स्नेह संबन्धयत्नि तत्रताः भिक्षवास्वापि मित्रादि स्नेह संबंध यनेत्रिताः। और कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी, व्यर्थ का ही बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधन रहने वाले होंगे। और फिर कहते हैं अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यानि वदन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्याम शिराकण्डोयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभृत्रामाज्ञां वेशन्यत् तंत्रिताः कुर्वन्त्यो
कुर्वन्त्यो गृह भृत्यणामाज्ञं वेतस्यन्त्यत्यतन्द्रिताः। और वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का ग्रहण करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझ के उल्लंघन करेंगी। और फिर कहते हैं पाखंडालापनिरिताः पाखंडजनसंगिनः यदा दुजा भविष्यन्ते तदा वृद्धिं गतः कलिः। और जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रह करके पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ चढ़ गया है। घोरे कलयुगे ब्रह्मान् जनानां पाप कर्मिणः मना शुद्ध विहीनां निष्कृतश्च कथम भवेत। ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों से मुक्ति कैसी होगी। और फिर कहते हैं यथा तुयस्ति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदश्च सर्वज्ञ सूतधर्मभृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए। फिर कहते हैं बदसूत मुनि श्रेष्ठो सर्वमे तद शेषतः। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमे तद शेषतः कश्चनो जायतो तुष्टे सूते तद वचनामृतात्। मुनि श्रेष्ठ सूत जी महाराज, इस सारी बातों पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पालन करने से किसको संतोष नहीं होगा। इसलिए श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।